नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली पेंशन योजना के माध्यम से तीलू रौतेली की विरासत का सम्मान किया। ये योजना कृषि कार्य के दौरान घायल या विकलांग हुई महिलाओं को समर्पित है, जो उन्हें सशक्त बनाने में योगदान देती है। गढ़वाल की महान नायिकाओं में से एक तीलू रौतेली को श्रद्धांजलि देने और उनकी कहानी से सभी को, खासकर युवा पीढ़ी को रूबरू करवाने के लिए एक नाटक का मंचन किया जा रहा है। बता दें कि इस नाटक के मंचन की तैयारी में कलाकार पिछले 5 महीने से सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिशों में लगे हैं। इसका मंचन आने वाली 24 नवंबर को होना है। चैनल ने इसके बारे में जानने के लिए नाटक की निदेशक वसुंधरा नेगी से खास बातचीत की और उनके मंतव्य को जाना। देखिए अजय दत्त की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय दत्त और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। अभी आपने कुछ दिन पहले ये देखा, हम इसी जगह पे उपस्थित थे जहां पे तीलू रौतेली नाटक की तैयारी चल रही है। कलाकार अभ्यास कर रहे हैं पिछले तकरीबन 4-5 महीने से, और उस दिन इन कलाकारों से बातचीत करी, वो सब हमने आपको चैनल के माध्यम से दिखाया। आज एक अवसर है, ये इसकी डायरेक्टर हमारे बीच में वसुंधरा नेगी मैडम जी मौजूद हैं। और वसुंधरा नेगी जी का जीवन आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही मजे हुए और बहुत ही डेडिकेटेड कलाकार भी हैं, जिन्होंने खुद स्वयं तीलू रौतेली का रोल इस प्ले में अदा किया हुआ है। तो हम सीधे बातचीत करते हैं मैडम से और जानना चाहते हैं कि ये सब करने के पीछे मंतव्य क्या है मैडम। देखिए, मंतव्य तो यही होता है कि आप जिस फील्ड में होते हैं उस फील्ड में रचे बसे होते हैं। और सबसे अहम बात है कि मैं भी उस चौनकोट की हूँ। मेरा मेरा जो जन्म है वो चौनकोट में हुआ है, वाराणसी पट्टी में। तो हम बचपन से ही पवाड़े और जागरों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये जो एक राज्य स्तर पर गाँव के स्तर तक की बात है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचनी चाहिए। तो दिमाग में मेरे क्लिक हुआ, तो इस पर पूरा शोध किया मैंने। एक एक जो गढ़, हमारे जितने भी 52 गढ़ हैं, ईड़ागढ़, जौनकोटगढ़, जितनी भी बीरो खाल है, वहाँ सब पे हमने शोध किया। सबसे पहले हमने इसकी गीत नाटिका तैयार की। गीत नाटिका करते 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 हमारे दिमाग में आया कि इसको इतिहास में शोध करना चाहिए। जब मैंने धीरे धीरे इसका इतिहास का शोध किया, आज मुझे 18 साल हो गए इसी शोध को करते करते, अभी भी शोध चल रहा है। तो धीरे धीरे कुछ बिंदुओं पे हमने केंद्र जब किया, तो हमें लगा कि ये जो कहानी है महाराष्ट्र से लिंक है, ठीक है, और उसी एरा की ये कहानी है। तो मेरा सिर्फ इतना ये है कि जो जंग होती है जीवन की, जैसे आप महाभारत को ले लीजिए, महाभारत की एक लड़ाई है। महाराष्ट्र से किस तरह से लिंकेज है मैडम? महाराष्ट्र से इसलिए लिंक है, ये गुरु गौरीनाथ जो है महाराष्ट्र से आए थे, और ताड़केश्वर महादेव एक मंदिर है वहाँ पे उनका प्रवास था। उन्होंने उनको शिबू पोखरियाल को ये कला सिखाई थी, युद्ध कला, जिसमें छापामार, गोरिल्ला युद्ध, जितने भी प्रकार के युद्ध होते हैं वो उन्होंने शिबू पोखरियाल को सिखाई। और शिबू पोखरियाल ही तीलू रौतेली के गुरु थे। शिबू पोखरियाल ने तीलू रौतेली को सारी शिक्षाएं दी। घुड़सवारी से लेके तलवारबाजी, ठीक है, जितने भी है। एक सरयू नृत्य आपने देखा होगा, सुना होगा सरयू नृत्य के बारे में, तो वो भी एक युद्ध का एक पार्ट है, सरयू, ठीक है। तो इसमें आप जब ये नाटक देखेंगे 24 नवंबर को, तो इसमें सारी झलकियां आपको एक एक बारीकी सी चीज दिखाई देगी। वैसे देखा जाए तो जो हमने शोध किया है इतिहास में जितने भी, उसको सारा शोध 1-2 घंटे के नाटक में दिखाना बहुत मुश्किल है। फिर भी हमने जो भी नाटक को कम करने की कोशिश करी है ताकि ये बोरिंग ना लगे, तो इसमें पूरा गीत, संगीत, साउंड इफेक्ट, सारी चीजें इसमें करी है। ये अभी फिलहाल तो हम 5 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं। डांस की हमारी प्रैक्टिस अलग हो रही है, नाटक की प्रैक्टिस आप देख रहे होंगे इधर अलग हो रही है, सारी चीजें। तो आप बात कर रहे थे कि हमारा मकसद क्या है तीलू रौतेली को करने का। देखिए, थिएटर और फिल्म एक माध्यम होती है समाज को आईना दिखाने का। अगर आप तीलू की कहानी या किसी भी नायक और नायिका की कहानी, जो भी भारतवर्ष में जितने भी नायक हुए हैं, भगत सिंह को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, अगर हम सिर्फ उसको किताब में पढ़ते हैं तो उसका इफेक्ट सिर्फ इतना होगा। अगर मैं बोलती हूँ मंच पे तो इसका इफेक्ट इतना होगा। अगर मैं उसको साज सज्जा संगीत के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से और फिल्म के माध्यम से समाज तक पहुंचाऊंगी, तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा होगा कि लोग उसको अनुसरण करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई फिल्म आती है तो लोग उसका हेयर स्टाइल
वही उस फिल्म से स्टाइल लिया, हेयर स्टाइल उसका वो ले लिया, कपड़ों का स्टाइल उससे ले लिया। जब तीलू रौतेली की एक विराट शख्सियत मंच पर उतरती है ना, तो बहुत सारे सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष को भी प्रेरणाएं मिलती है। ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं है, समाज की नहीं है, पूरे राज्य और पूरे जीवन की एक लड़ाई है कि कैसे, क्योंकि देखिए जीवन में वही कुछ कर पाता है जो सेक्रीफाइस करता है। टिल्लू की जो कहानी है वो सेक्रीफाइस की कहानी है। जब हम अपने लिए कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, भूख को त्यागते हैं, प्यास को त्यागते हैं, अपने किसी प्रेम को त्याग देते हैं या किसी अच्छे जीवन को त्याग देते हैं और समाज को समर्पित करते हैं ना, तो वही नायक और नायिका होती है। तो वही टिल्लू की कहानी है जिन्हें सब चीजों का सेक्रीफाइस त्याग किया और 7 साल तक लगातार लड़ती रही। इस नाटक के माध्यम से आप क्या समझ पाती हैं कि युवाओं को कैसा संदेश मिलता है? युवाओं को संदेश देखिए बहुत सारे तरीकों से मिल सकता है। आज का जो युवा है वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर रहा है, उसे जो अच्छा लगता है वो करता है। मतलब सामने अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वहां से गुजर जाता है वो। कोई कमजोर पिट रहा है तो वहां से गुजर जाता है। यहाँ तक कि अपने परिवार में भी भाइयों बहनों के साथ, माता पिता के साथ भी अन्याय होता है ना, तो पहले वो अपना भला देखता है। ज्यादातर ऐसे है युवा। लेकिन हम तीलू से ये सीखते हैं कि पहले परिवार है, समाज है, देश है, फिर हम हैं। आप तीलू से सिर्फ ये सीख सकते हैं, जितने भी लोग हैं। आप मैडम पहले भी टिंचरी माई जैसी प्ले भी कर चुके हैं। आपने मैडम पहले भी टिंचरी माई जैसे शो की है, प्ले किया है आपने, और भी कई तरह के आपने किए हैं। मैंने आपके प्रोफाइल को देखा है और आप काफी मतलब मेहनत करती हैं। बहुत योगदान है आपका, बहुत लगे रहते हैं आप इस चीज में, और मैंने देखा बड़ी डेडिकेशन है आपकी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें किस तरह से सहयोग मिलता है मैडम आपको सरकारी विभागों से, औरों से? देखिए सरकारी विभाग, अभी जैसे फिल्मों पे आई है सब्सिडी, तो बहुत तेजी से फिल्में बन रही है। कैसी बन रही है, क्या बन रही है, उसमें मैं समीक्षा नहीं दूंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि पहले आप 2 का पहाड़ा सीखोगे या फिर 20 का पहाड़ा सीखोगे। ऑफकोर्स आप 2 का पहाड़ा सीखोगे ना। तो हमारी सरकार जो फिल्मों पे एकदम से सब्सिडी दे रही है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी कृपा है सरकार की कि फिल्मों पे काम आ रहा है, लोग काम कर रहे हैं। लेकिन थिएटर रंगमंच के लिए कुछ नहीं है फिलहाल तो अभी। तो एक नियम है कि आप पहले थिएटर कीजिए, अपनी जेब से कीजिए, उसके बाद सरकार को आपको बिल जमा करने हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है जो करनी होती है। तो पैसा आने में काफी लंबा समय लग जाता है, कई बार हम छोड़ भी देते हैं। तो अभी रंगमंच के लिए नहीं है फिलहाल, तो कुछ देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे मैम? मैं सरकार से ये अपील करूंगी कि देखिए कि एक्टिंग, फिल्म, रंगमंच, ये ना एक बाराखड़ी है। पहले आप बाराखड़ी सीखिए, फिर आप बाकी की पढ़ाई सीखिए, शब्द ज्ञान सीखिए। तो रंगमंच को पहले प्राथमिकता रखनी चाहिए, रंगमंच को प्राथमिकता में रखना चाहिए। आप कहते हैं ये फंडामेंटल है, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अगर हमारा जो ये राज्य है, छोटा सा राज्य है, और जहाँ तक मैंने अलग अलग राज्यों में अभी तक काम किया है, उड़ीसा में, चेन्नई में, पुणे में, बहुत सारे राज्य जहाँ पे मैं प्ले करती आ रही हूँ, मैंने देखा कि वहाँ पर कला मतलब अभी भी जैसे कि यहाँ पर दर्शक आते हैं, बिना टिकट के आते हैं। सरकार की कृपा है कि भाई आप उनका इतना योगदान है, जो भी चीजें कि हम कर रहे हैं, तो दर्शक फ्री में आ रहे हैं। लेकिन बाकी राज्यों में नाटक जो है, रंगमंच है, उसके लिए कम से कम मैंने खुद एक नाटक किया था, उसमें 600 रुपए का टिकट था। बट यहाँ पे नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर हम टिकट करेंगे तो कोई नहीं आएगा, ऐसी हमारी मेंटालिटी बन चुकी है कि अगर हम टिकट सिस्टम करेंगे थिएटर में तो कोई नहीं आएगा। तो हम, ये सिर्फ मेंटालिटी नहीं है मैडम, ये क्वालिटी भी है। अगर आपके प्रदर्शन में या आपकी स्टोरी में या आपके काम के अंदर वो जान नहीं है तो स्वाभाविक है कि लोग आना पसंद नहीं करते। देखिए लोग आते तो हैं, लेकिन क्या है ना, अभी हमारा जैसे आप देख रहे होंगे, हम 5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो बच्चों को अगर हम अच्छा उचित मान दे देंगे रंगमंच में, तो बच्चे जरूर आएंगे। ठीक है, फ्री में सारी चीजें अच्छी नहीं होती है, फ्री में कराना भी नहीं चाहिए। मेरा तो हमेशा रहता है कि मैं बच्चों को कुछ ना कुछ दूं। जैसे अभी भी सुबह से बच्चे आप आ रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो लंच भी हम उनको देते हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। और थिएटर के बाद भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी इनको अच्छा मानदेय दें। लेकिन थिएटर में ज्यादातर लोगों को मिलता नहीं है, कलाकारों को। थिएटर बहुत संघर्षपूर्ण काम है और फिल्में बहुत इजी है। लेकिन जो बच्चे थिएटर से जाते हैं फिल्मों में, आप उनका काम दूर से देख सकते हैं, ये थिएटर आर्टिस्ट है, ओके, उसका एक प्रोफाइल बन जाता है, थिएटर आर्टिस्ट है, उसका एक्ट बोलता है, उसकी पर्सनैलिटी बोलती है, उसकी आवाज बोलती है, उसकी आंखें बोलती है, जो थिएटर आर्टिस्ट होगा। अब एकदम से फिल्में इतनी आ रही हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ फिल्में बन रही है राज्य में। फिल्मों के लिए सब्सिडी है और थिएटर के लिए ऐसा कुछ नहीं है।
आप देखिए ये हमारी 5वीं जगह है जहाँ पे हम रिहर्सल कर रहे हैं। हमें रिहर्सल के लिए जगह नहीं मिल रही है। ये भी हमारे एक भाई साहब है, अ, उनका नाम है कविंद्र इस्तेवाल जी, उन्होंने ये जगह हमें दी है रिहर्सल के लिए। यहाँ पे जगह मिलनी भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम कहाँ कहाँ कलाकारों को लेके भटकते रहते हैं, आज यहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, कभी खुले पार्क में कर रहे हैं, कभी आसमान के नीचे कर रहे हैं, कभी बारिश है, कभी तूफान है। हमें थिएटर के लिए उचित जगह नहीं है। बहुत सारी जगह अवेलेबल है, बहुत बड़ी ऑडिटोरियम्स है, बहुत बड़े बड़े मैदान है। तो आपने कभी सरकार से कहा नहीं कि इस तरह की व्यवस्था कराई जाए? प्रेक्षागृह होते हैं ना देहरादून में, जितने प्रेक्षागृह होते हैं ये पेड होते हैं। आप फ्री में नहीं मिल सकता। फ्री में मिलेंगे तो आपको 2-4 लोगों से गुजर के जाना पड़ेगा जो मंत्री तक पहुंचते हैं। अगर हमारी पहुंच नहीं उन लोगों से तो हम मंत्री तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। और या तो फिर बहुत ज्यादा चीजें करनी पड़ती, वो मेरी बस की बात है नहीं। ये माइनस पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये कोई अच्छी आदत नहीं है। लोगों से संपर्क रखना पड़ता है कि जो मेरा पीआर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरह से समर्पित हैं अपने रंगमंच में, तो हम 24 घंटे यहीं रहते हैं। जैसे आप आ गए, चलो आपको हमने टाइम दे दिया। कई बार मंत्री से मिलना होता है तो उसके लिए हम आनाकानी करते हैं। तो एक जो प्रॉपर तरीका है थिएटर को कि भाई ठीक है, मेरा काम है डायरेक्शन करना, तो मैं डायरेक्शन में ही रहूँ, बाकी काम सरकार हमारे लिए इजी करती है। नहीं, आप जो काम कर रही हैं, अगर आपके पास पीआर टीम नहीं है और आपके किए हुए काम को सरकार तक नहीं पहुंचाया जाता है और आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट को सरकार तक नहीं पहुंचाया जाता है, तो किस तरह से फिर बात बनेगी मैम? देखिए, बात पहुंचाने के लिए तो आप लोग है ना। हम जानते तो आप ही से हैं, जब आप ये बात बता रही हैं तो ये पहुंच रहा है। बस तो ये जो माध्यम है वो मीडिया ही है। मीडिया आज के समय में बहुत बड़ा माध्यम है। पहले के समय में नारायण नारायण थे, जो ऊपर से नीचे आते थे, नीचे से ऊपर खबर पहुंचाते थे। तो वही आप ही तो है नारायण, हमारी बात ही पहुंचाएंगे सरकार तक। मीडिया को इतने बड़ी श्रेय देने के लिए तो पहले आपको धन्यवाद, और इतना विश्वास जताने के लिए धन्यवाद। लेकिन एक साथ जरूर एक बात और कहना चाहूंगा कि मीडिया कोई ओपिनियन मेकर नहीं है। मीडिया ने आपके रियलिटी को रियल फॉर्म में प्रोड्यूस कर देना है। लेट द पीपल डिसाइड व्हाट द थिंग इज एग्जैक्टली टेकिंग प्लेस। Definitely, media cannot, you can say, they cannot say what you are doing, whether this is good or whether this is bad. But if you say what you are doing, that will be the thing for the public. That public will come to know what exactly is taking place, what kind of facility has to be provided for these kind of artists and all, you kind of people who is devoting their life. Regarding this only, I want to know what definitely has to say to the government that your profession and you can say your work will be supported. देखिए, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर रही है। बट वो जो आपने बोला ना पीआर की बात, वो हमारा कमजोर पक्ष है, ठीक है, पीआर का। क्योंकि जो एक डायरेक्टर होता है ना, क्योंकि हमने उस तरीके से पढ़ाई की है। मैंने पुणे के बारे में अपने बताया कि सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं, और एक 18 साल हमने रंगमंच में गुजारे हैं। ऐसा नहीं कि हमें फिल्में नहीं मिल रही है, फिल्मों में काम नहीं मिल रहा, वो एक टाइम जा चुका है। अभी हमको लग रहा है कि हमें पूरी तरह समर्पण इस चीज में होना चाहिए। अभी जब से मैं इस प्ले को कर रही हूँ, मेरी मेरी जेब से सब कुछ जा रहा है, मेरी जेब से पैसा जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि सहयोगी नहीं मिलते, हमारे पास काफी लोकल स्तर के जो लोक कलाकार। ये सारे फंड्स कहाँ से जुटा पाते हैं मैम? देखिए, मैं कुछ मामलों में तो वेल सेटल्ड हूँ और थिएटर ही करती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि हमने एक पुणे में प्ले करके आई हूँ, 55 का बच्चों का टिकट 500 रुपए से लेके 600 रुपए तक का होता है, 1000 रुपए का भी होता है। अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे तो हमने इंटरनेशनल लेवल में भी काफी प्ले की है, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड में जब आते हैं, क्योंकि इसका एक इमोशनल टच ये भी है कि मैं गढ़वाल में पैदा हुई हूँ, ठीक है, पली हूँ, बड़ी हूँ। उसके बाद मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई हुई है, उसके बाद हमने पुणे से पढ़ाई की है। तो कुछ ना कुछ चीज तो खींच के लेके आती है ना। अब मैंने कहा हमने 2017 में ये लास्ट प्ले किया था, उससे पहले हमने 13 में किया, फिर हमने 12 में किया। अब ये प्ले हम 7 साल बाद लेके आए। आप अपनी मातृभूमि के साथ संबंध को जता रही हैं? जी बिल्कुल जता रही हूँ, बिल्कुल जता रही हूँ। ये सारे बच्चों से मुझे इसीलिए प्यार है कि सब इसी जमीन के हैं। और आप बिलीव करेंगे, इसमें कुछ नॉन गढ़वाली भी हैं। उन्होंने गढ़वाली हमने बुलवाई हुई, उन्होंने गढ़वाली बोली है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ तो पलटन बाजार में एक हमारे दुकानदार भाई साहब है, उनका हम भी इसमें कूदेंगे, आ जाइए, तो उनको भी तैयार किया हमने। ऐसे लोगों से भी गढ़वाली बुलवाई है जो देहरादून में जमीन पर बहुत टाइम से रह रहे हैं। हमने उनको यही बोला है कि आप पैदा यहाँ पे हुए, आप चाहे कहीं से भी आए, चाहे पाकिस्तान से आए, अगर आप देहरादून उत्तराखंड की जमीन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे रोजी रोटी कमा रहे हैं, यहाँ पैदा हुए, तो आप उत्तराखंड, हम आपसे गढ़वाली बुलवाएंगे। तो आप, वो लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं।
किसी न किसी रूप में। कुछ लोग कलाकार तो ऐसे हैं कि हम वसुंधरा जी आपसे कुछ नहीं लेंगे, हम आपको सहयोग दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ मेरी जेब से ही जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे साथ एक रावत जी जुड़े हैं, राजेंद्र रावत जी, वो सहयोग कर रहे हैं। आप इस्तेमाल जी देखें, एसी के यहाँ के मालिक हैं इस्तेमाल जी, वो अंकल वहाँ पे हैं, बेचारे वो खड़े हैं इधर देख रहे हैं, वो अंकल हमको सपोर्ट कर रहे हैं। बिष्ट जी हैं, विक्रम जी आप इधर आ जाइए। बिष्ट जी, बिष्ट जी का बहुत सहयोग है, ये रिटायर पर्सन है, बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी बच्चों को तो हमें देना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। हम पहले भी आए थे, विजय से भी बात किया था और आपको हमने पीछे प्रमोट भी किया था, हमने दिखाया भी था चैनल के माध्यम से कि आप लोग किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और कितने लगन के साथ आप काम कर रहे हैं। तो अभी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा कि इस तरह के प्रयास वास्तव में होता रहना चाहिए। सरकार से जो भी सुविधा चाहिए उसके लिए आप लोगों को आवाज भी उठानी चाहिए, अपनी बात भी कहनी चाहिए और सभी मिलजुल कर अगर इस तरह से हम काम करते रहेंगे तो जहाँ हमारी संस्कृति, जहाँ हमारी इतिहास, जहाँ हमारे विरासत को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पे हमारे युवाओं को स्वरोजगार, वहीं पे हमारे युवाओं को एक प्रेरणा और एक आत्मनिर्भर निर्भरता की भी ताकत मिलेगी। तो इस तरह के जो आयोजन होते रहते हैं, इन आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे आयोजन करते रहें, युवाओं को प्रेरित करते रहें और चैनल को भी समय देते रहें और अपनी बात चैनल के माध्यम से जनता तक कहते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।